क्यों समस्याएं बढ़ी? अब एक और गहरी बात पर आ जाएं। देखो, जब हम आत्माएं इस संसार में आई थी, कहां से आई थी? परमधाम से आई थी। और किस युग में आई थी? सतयुग में आई थी। अब नहीं आए, हम जन्म लेते लेते आ रहे हैं। तब हम परफेक्ट थे। आपको ये यहाँ बात बताई होगी, ज्ञान में ये इम्पोर्टेंट बात है। हम परफेक्ट थे, संपूर्ण थे। जन्म लेते लेते हमने अपनी शक्तियों को यूज किया है और अब हमारे मन की शक्ति बहुत कम रह गई है। आप में से कईयों ने सुना होगा, वैसे तो बड़ी गहरी बात है और टॉपिक से जुड़ी हुई भी है और नहीं भी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य अपने ब्रेन की शक्ति का केवल 10% यूज करता है। मैंने बहुतों से पूछा, ये बात मैंने 1 साल से पूछनी शुरू की। सुनता तो मैं भी था कि आइंस्टीन जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक हुआ है, उसने अपनी ब्रेन की शक्ति का 30% यूज किया। सुना है आपने भी? मैं पूछता हूँ, सारा क्यों नहीं किया? आपके पर्स में 10,000 रुपये हों, आपको यूज करने हों, आप यूज कर सकते हैं ना। तो ब्रेन की संपूर्ण शक्तियों का यूज क्यों नहीं करता मनुष्य? क्यों आज कहा जा रहा है कि केवल 10% शक्तियों को यूज कर रहा है, तो भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं? मैं छोटा सा उत्तर देता हूं, केवल एक उत्तर इसके और गहरे हैं, पर आज के संदर्भ में मनुष्य ने अपने ब्रेन को 90% पहले ही फुल कर लिया है। मेमोरी कार्ड फुल हो जाते हैं ना, 90% इज फुल। और पूरा फुल हो जाए तो क्या कहा जाएगा? कुछ डिलीट करो, तब नया फोटो खींचेगा, तब नई बातें रिकॉर्ड होंगी, फीड होंगी। हम सब ने बहुत ज़्यादा ब्रेन के हिस्से को ब्लॉक कर दिया है। किस किस चीज़ से? अब गहरी बात है, किस किस चीज़ से? मैं थोड़ा ही बताऊंगा आपको। वैसे तो पाप कर्मों से ज़्यादा कर दिया है, जन्म जन्म के, अब के नहीं, जन्म जन्म के व्यर्थ चिंतन से, तेरे मेरे से, ईर्षा नफरत से, ज़्यादा सोचने की आदत से। जब हम ज़्यादा सोच रहे हैं ना, वो भी तो इधर प्रिंट हो रहा है कहीं ना कहीं, और हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो योग्यताएं हैं, उन पे पर्दा डाल रहा है। हमें अपने इस ब्रेन को खाली करना है, थोड़ा जगह बनाएं। ये मेडिटेशन से बहुत अच्छा होता है, और कुछ चीज़ें जो जीवन में हम लाते हैं उनसे अच्छा होता है। तो क्योंकि माइंड वीक है, इसलिए हर छोटी बात समस्या लगती है। अब आप सभी अपने पर दृष्टि डालेंगे। क्या मैं हर छोटी बात को समस्या बनाता हूं? हर बात को समस्या मान लेना ही सबसे बड़ी समस्या है। नोट कर लो, अंडरलाइन कर लो। समस्याएं हमारे जीवन के लिए चैलेंज हैं। हम उनसे बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। समस्याओं ने कई मनुष्यों को बहुत महान बना दिया है। स्वामी विवेकानंद की आपने कहानियाँ पढ़ी हो, यहाँ से लेकर और अमेरिका तक, जब तक वो प्रसिद्ध हुआ 3 मिनट के भाषण से, उससे पहले तक उसे बहुत संघर्षों से गुजरना पड़ा। उसका नाम ही नहीं आ रहा था।
स्टेज पे बैठा था तो देख रहा था टाइम पूरा होता जा रहा है, मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा, बचे थे केवल 3 मिनट, तब उसको उठाया। तो मनुष्य अगर हिम्मत ना हारे, मनुष्य यदि हर बात से कुछ सीखने लगे तो हर समस्या हमें कुछ सिखा कर जाएगी, हमें शक्तिशाली बना कर जाएगी। अब मैं कुछ छोटी छोटी समस्याओं को लेता हूँ। मैंने एक बात कही थी आपको, जो मैं 2 बातें बताना चाहता था, वो हमारा परम पिता है, उससे जुड़ जाओ आप। आपका योग न भी लगे, मेडिटेशन न हो, आपका मन भटकता रहे। शिवानी बहन भी सवेरे चर्चा कर रही थी, सवेरे उठ के क्या क्या सोचो। मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। ये संकल्प करना, जो भगवान है वो मेरा परम पिता है, वो मेरा है, वो मेरे लिए है, वो मेरी बहुत केयर करता है, करेगा, आपको अनुभव होगा, आपको बचाएगा बहुत जगह से। दूसरी बात, वो सर्वशक्तिवान है। तो हम कौन हुए? हम भी शक्तिशाली हैं, हम ये भूल गए हैं। आज आप इस सत्य को स्वीकार करें। टाइगर का बच्चा होगा या नहीं? कोई उसे कहे या ना कहे, उसमें तो वो शक्ति होंगी। वो 6 मास का भी होगा, उसे देखकर भेड़ों का झुंड भाग जाएगा। हम भी जब सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, हम में भी बहुत शक्तियां हैं। स्वीकार कर लो, हम कमजोर नहीं हैं। पसंद है? स्वीकार्य है? बोलो है तो हाथ उठाओ। आज से आप कभी नहीं सोचेंगे निगेटिव कुछ भी। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान, इसके लिए शब्द दिया गया है। मैंने आपसे बहुत साल पहले ईश्वरीय एक संदेश में एक सुंदर बात सुन ली थी। वहीं से मैंने प्रयोग करने शुरू किए थे, पहले अपने ऊपर, किचन के कार्यों पर, और बहुत अच्छी तरह। मैं कुछ हंसी की बातें भी आपको सुना देता हूँ। तो वो बात क्या थी कि समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। बहुत बड़ा सीक्रेट था ये। हम छोटे थे, इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते थे। एक बहुत बड़ा रहस्य समझ में आ गया। फिर समझ में आ गई बात कि देखो, अभी आबू में ठंडा मौसम है, किसी का शरीर कमज़ोर हो, खांसी जुकाम होता हो, तो बाहर की ठंडी हवा लगते ही छींकने लगेंगे, कहेंगे ठंड लग गई, ठंड लग गई, शॉल चाहिए, गर्म कपड़े चाहिए। और जिनका शरीर स्ट्रांग है वो आनंद लेंगे ना, आप आनंद ले रहे होगे ना। मन कमजोर समस्याओं को क्रिएट करता है। कैसे करता है? मैं आपको कुछ गहरी बातों पर ले चलता हूँ और आप इस सिद्धांत को अप्लाई करना अपने जीवन में। सच तो ये है, इस सिद्धांत को जान लेने के बाद आप अपनी अनेक समस्याओं को हल कर सकेंगे। ध्यान से सुन लेंगे। जो संकल्प हम करते हैं, जो विचार हम करते हैं, सवेरे से आप सुन रहे हैं, मैंने भी सुना, शिवानी बहन ने भी अच्छे विचार आपको दिए। जो विचार आप बार बार करेंगे। एक बात है कि विचार आप, हमने बताया, आपने कर लिए, लेकिन एक विचार आप सच्चे मन से कर रहे हैं, उसकी रियलिटी को जानते हुए कर रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ कर रहे हैं, उसकी तरंगे फैलती हैं चारों ओर। जानते हैं ना, सभी पढ़े लिखे हैं। जो हम बोल रहे हैं इसकी भी तरंगे फैल रही हैं, सारे ब्रह्मांड में फैल रही हैं। जो हम सोच रहे हैं उसकी तरंगें बहुत तेज गति से फैलती हैं। आप में से जो पढ़े लिखे उस तरह के, वो जानते होंगे सबसे तेज स्पीड लाइट की मानी जाती है। जब हम पढ़ते थे तब माइल्स होते थे, 1,86,000 माइल पर मिनट लाइट दौड़ जाती है।
मन के संकल्पों की तरंगें उससे भी तेज दौड़ती हैं। तो क्या होता है, आपने एक संकल्प किया कमजोर, बीमार हो गए, अब कमजोर संकल्प करने लगे, लगता है मैं तो अब ठीक होंगी नहीं, लगता है मेरा तो आखिरी समय आ गया है, अब मैं ठीक नहीं होंगी। आपने ये विचार घर कर गए आपके अंदर, अब ये तरंगे फैलने लगी प्रकृति में और आपके विचारों में रिएक्शन होगा और वही चीज़ें वापस आपको आ जाएंगी। डॉक्टर कितना भी जोर लगा ले, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। ये मैंने नेगेटिव उदाहरण देकर बताया। आप सवेरे उठते ही खुले मन से 5 बार संकल्प कर लेना, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। करेंगे या नहीं? रियली में भाग्यवान हैं या मेरे कहने से करेंगे? हम बहुत भाग्यवान हैं, यही सत्य है। देखो आपके पास पैसा है, अच्छा काम है, आपका तन अच्छा है, हम बहुत भाग्यवान हैं। आप 5 बार उठते ही संकल्प करो, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। ये तरंगे फैल गई प्रकृति में, रिएक्शन हुआ, आपके ऊपर भाग्य की बरसात होने लगेगी। क्लियर है ना बात? करके देख लेना। आपको बीमारियां हैं, आप बीमारी कॉन्शियस न हो जाओ। क्या होता है, मनुष्य उस कॉन्शियसनेस में आ जाता है, उसको याद रखने लगता है, वो मानस पटल पर छाई रहती है, मेरे घुटने दर्द बहुत हैं, बहुत घुटने दर्द। जिससे बात करेंगे घुटने काम नहीं करते, अब घुटने टूट रहे हैं, तो वही हो रहा है ना, तरंगे फैल रही हैं, घुटने दर्द बढ़ता जा रहा है। आप संकल्प करके देखो, मेरे घुटने दर्द 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे, मैं 2 तेज दौड़ूंगा सड़क पर, मेरे घुटने दर्द ठीक हुए कि हुए। देखना चमत्कार, कर लेना। ये हमने कराए हैं बहुतों से, घुटने दर्द लोगों के फटाफट ठीक हुए। जो कुछ आप जीवन में चाहते हैं, सवेरे उठकर पहले 5 मिनट में सच्चे दिल से संकल्प कर लेना। भगवान से मांगने की जरूरत नहीं, हमें भिखारी नहीं बनना है। मांगने वालों को क्या कहते हैं, बोलो ना? तो भगवान भी कहेगा ना, मेरे बच्चे और भिखारी कैसे बन गए? मैं मालिक, सर्व खजानों का भंडार मेरे पास, और ये मेरे बच्चे मांगने वाले, उसको भी लज्जा आ जाएगी ना। मांगना नहीं है, संकल्प शक्ति से प्राप्त करना है। आपको अच्छी तरह मालूम हो, ये जो संपूर्ण प्रकृति हमारे चारों ओर है, इसका निर्माण हमारे लिए हुआ है। हवा किसके लिए है? पृथ्वी, आकाश, सूरज, चांद, ये सब हमारे लिए काम कर रहे हैं ना। हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं संकल्पों के द्वारा। आज मनुष्य के संकल्पों में पाप मिक्स हो गया, नेगेटिविटी मिक्स हो गई, पुण्य कम रह गए, तो प्रकृति से वही मिल रहा है। सफलता के लिए मैं आपको एक सुंदर बात कहूँगा, तो मेरी एक बात आप साथ ले जाना, किसी भी समस्या को समस्या नहीं मानना है। एक बैट्समैन खेल रहा है, बॉलर भिन्न भिन्न तरह से बॉल फेंक रहा है, तो क्या बैट्समैन समर्पित कर देगा कि भाई मेरे से नहीं खेला जाएगा, या वो भी सोचेगा इसके बैट बॉल पर मुझे अधिक से अधिक रन बना लेने हैं? सोचेगा या नहीं? हम भी समस्याएं आने पर परेशान नहीं होंगे, समाधान ढूंढ लेंगे। समाधान हमारे ही पास होता है, ये सबको भूलना नहीं है। हमारे पास समाधान है हर चीज का, सफलता के लिए, आपके फील्ड में भी और सब जगह दुनिया में। आजकल एक निगेटिव चीज हो रही है, एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है बिजनेस में, आपका साथी। अब पहले तो आप थोड़े खुश हुए,
लेकिन अब वो बहुत आगे बढ़ गया, आप पीछे रह गए, तो क्या होगा? आप जेलस होने लगे, आप अब बोलने लगे, सोचने लगे कहीं गड़बड़ करता होगा इसलिए ज़्यादा पैसा कमा लिया, अरे इसने ये कर दिया होगा इसलिए आगे बढ़ गया। आप ऐसा ऐसा सोचने लगे हैं। आपके मन में निगेटिविटी भर रही है, वो उसको भी जा रही है, और सबसे पहले कहाँ जा रही है? अभी जो मैंने बताया, प्रकृति में। और उससे भी पहले कहाँ जा रही है? अटेंशन से सुन लेंगे। आत्मा यहाँ बैठ के सोच रही है, उसकी वो निगेटिव एनर्जी ब्रेन में भर रही है। अब वो आगे बढ़ रहा है, हम पीछे हट रहे हैं। ठीक कहा मैंने या नहीं? हम पीछे हट रहे हैं, हमारा लॉस हो रहा है। अभी आप आज से चेंज कर देना। जब भी याद आए, उसके प्रति थोड़ी भी निगेटिव फीलिंग आए, उसे अप्रिशिएट करना। वाह कितना भाग्यवान है ये मेरा दोस्त, थोड़ी सी मेहनत करके बहुत आगे निकल गया है, सदा आगे बढ़ता रहे। आई अप्रिशिएट यू। जब भी मिले आई अप्रिशिएट यू, बहुत भाग्यवान हो आप। तो परिणाम क्या होगा? सफलता आपके चरण भी चूमने लगेगी, क्योंकि आपने सफलता को सम्मान दिया है। और जब आप उससे जेलस थे तो उससे नहीं, सफलता से ईर्षा हो रही थी। और जिससे हम ईर्षा करेंगे, भला वो हमारे द्वार पर कैसे आएगी? एप्रिशिएट करें। आप अपने संगठनों में भी, आप बिजनेसमैन हैं, आपके बिजनेस में 10 लोग, 20, 50 लोग काम करते हैं, उन्हें आप अप्रिशिएट करें। उनके टैलेंट्स उभरेंगे, वो आपके साथी बनेंगे, वो आपके ज़्यादा मददगार बनेंगे, आपके कार्यों को सफल करेंगे।